किसी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर खुदा तो नीचे दुआ ही असर करती है, और इनके बीच में होता है रब का भेजा वो बंदा जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, यानी एक डॉक्टर जो अपने तजर्बे और मानवता के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ एक मरीज को मौत के मुंह से निकाल कर देता है उसे एक नया जीवन। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नामवर बेहतरीन शख्सियत हार्ट स्पेशलिस्ट HOD डॉक्टर सुशील शर्मा जी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। एक अलग तरह का जज्बा लिए हर दिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीज की बीमारी से भिड़ जाते हैं। इसी वजह से वो जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई लोगों के रोल मॉडल के रूप में विख्यात हो चुके हैं। इनका मानना है कि हर सांस का हिसाब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन एक डॉक्टर का फर्ज होता है उन्हीं थमी सांसों में जान फूंकना, जिन्हें आखिरी सांस से पहले जिंदगी नसीब होती है। इस समाज में हर इंसान अपने और अपनों के लिए ही जीता है, लेकिन डॉक्टर सुशील शर्मा को दूसरों के लिए जीना ज्यादा भाता है। ये सिर्फ अपने प्रोफेशन के दायरे तक ही सीमित ना होकर सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच गए हैं, जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आखिर कुछ तो अलग है इनके व्यक्तित्व में, वरना यूं ही कोई इनका मुरीद नहीं हो जाता। इनके संपर्क में आने वाले हर उस व्यक्ति पर एक अलग छाप पड़ती है। इनकी कार्यशैली और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण अपने प्रोफेशन में इनका विनम्र स्वभाव, इनकी दूरदर्शिता और मरीज की मनोस्थिति को बखूबी समझना व काम के प्रति ईमानदारी आज हर किसी के जुबान पर है। डॉक्टर सुशील शर्मा की पृष्ठभूमि एक राजनीतिक परिवार से संबंधित है। बावजूद इसके इनके मन में दूसरों की सेवा का जज्बा इन्हें मेडिकल लाइन की तरफ खींच लाया, जो यकीनन काबिले तारीफ है, क्योंकि इस पेशे में ना दिन का फिक्र होता है और ना रात का चैन। पर कहते हैं जो खुशियां बांटे हाथों से मरहम लगाए सीने में, विरले ही समझ पाते हैं क्या मजा है उस जीने में। डॉक्टर सुशील शर्मा का जन्म सन 1965 में जम्मू के पुंछ इलाके में हुआ, जहां से उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। इसके बाद जम्मू में मेडिकल की पढ़ाई करके अगला कदम चंडीगढ़ की तरफ बढ़ाया। वहां MD PGI से पूरी की। 2003-2004 में मास्टर्स ऑफ मेडिसिन पूर्ण करने के साथ ही अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कोरिया और जापान से की। इनके इसी एडवांस कोर्स के जरिए इनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। इनका ज्यादा वक्त चंडीगढ़ में ही गुजरा, जहां इन्होंने अपने सभी केसेस को बखूबी निभाकर सफलता हासिल की। अपने मेडिकल करियर में अब तक 5000 से अधिक केसेस को बखूबी अंजाम दे चुके हैं, जिसमें डॉक्टर सुशील अपने हर केस को पहली परीक्षा समझकर पूरी जी जान लगा देते हैं।
हर एक पहलू को बारीकी से अध्ययन करके हर सांस को एक नई जिंदगी देते हैं। डॉक्टर सुशील शर्मा बाहरी तकनीक के चलते विदेशों से डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं, जिसे नई टेक्नोलॉजी और उनके तरीकों को साझा कर सकें। चीन, जापान, कोरिया, यूएस से आए डॉक्टर्स का सेमिनार करवाया जाता है ताकि उन पहलुओं के बारे में भारत में बैठे डॉक्टर्स बखूबी जान सकें। I'm very happy in invitation in your hospital. My life work is CPR, and then workshop open is very happy. So this hospital is very big, beautiful than my hospital. Osaka is a small city. We have seen it, but the kind of work they are doing is very tremendous. I have visited their hospital, seen them. They are doing marvelous job in this world. So he says it's a big city and big hospital. इस तरह का तालमेल यकीनन मेडिकल लाइन के लिए वरदान साबित हो रहा है। First of all, we need to improve the infrastructure and the quality. So if the quality is good, then I think that the resources will come, because there are a lot of organizations and also the device industry and the pharmaceutical industry is very involved in helping physicians like me help physicians like him, and the centers like this, where we can bring greater technology at an affordable price. Also, the India's economy is growing, right? And the economic condition of the overall country is improving. So I think that today it may be a big problem, but in 10 years down the line, at least while looking from outside, I've left this country 24 years ago, but looking from outside, I see that India has the tremendous potential for economic growth, and it maybe have a different conversation in 10 years than what it is today. It may be beyond the issue of access, it's the issue of also the quality. So I think that when the quality is there, the resources automatically come. And physicians like myself and many others, we bring a lot of research to the country. We bring new technology to the country, so we can actually deliver more things with a shorter amount of resources to improve better quality. डॉक्टर सुशील का कर्मठ निश्चय ही उन्हें एक मुकाम दिए हुए है। इनकी कोशिश होती है कि दूर दराज इलाकों में मेडिकल कैंप द्वारा ज्यादा से ज्यादा मरीजों को फायदा हो सके।
डॉक्टर सुशील कई चैरिटीज में हमेशा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। अगर इन्हें कर्म योगी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये अपने हुनर के मालिक डॉक्टर साहब आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आज हर तरफ प्राइवेट क्लिनिक चलाना एक आम सी बात है, लेकिन इन्होंने कभी अपना पर्सनल क्लिनिक नहीं रखा, जो वाकई अपने आप में एक अलग एहसास देता है। क्योंकि अगर मरीज को माकूल दवा मिल जाए और डॉक्टर को दुआ, तो वक्त बदल जाएगा, समाज बेहतर बन जाएगा। काम को पूजा समझकर और ताउम्र अपनी निजी जरूरतों को तजकर लोगों की तहे से सेवा करना कोई डॉक्टर सुशील शर्मा से सीखे। इनकी ये सोच, समर्पण और जज्बा एक प्रेरणा बनकर हर दिल में जिंदा रहेगा और यही कहता रहेगा, तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तुझसे ही तो है जहां, जो सोचा वही किया, न अपने की परवाह, मालूम नहीं क्या कहूं कैसे कहूं, सलामत रहे तू सदा, हर दिल करे यही दुआ। डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारे एचओडी सर जैसे डॉक्टर सुशील शर्मा सर है। ही इज ऑल्सो अ केयरिंग वन एंड ही रियली डिलीवर्स अ क्वालिटी केयर टू पेशेंट। एंड इसका जो वर्क ऑफ कंडक्ट है बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे इन्होंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को संभाला है, मतलब मुझे नहीं लगता अगर कोई एल्डरली पर्सन होगा यहाँ पे वर्किंग एज एचओडी वो इतना कर सकता है। इन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह किया है। स्टाफ का भी ख्याल रखते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। इनके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कैथ लैब है, एंजियोग्राफी काफ़ी देर से तो शुरू हुई थी, पहले इतने प्रोसीजर नहीं होते थे, लेकिन जब से डॉक्टर सुशील आए हैं तब से बहुत सारे यहाँ पर प्रोसीजर होते हैं। एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, और यहाँ जम्मू के लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली इनके आने से। और इनका बिहेवियर बहुत अच्छा, पेशेंट के लिए बहुत प्यार से बोलते हैं। आधे लोग तो इनके बात करने से ही ठीक हो जाते हैं। जब से डॉक्टर सुशील आए हैं तब से काफ़ी एंजियोप्लास्टी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो बहुत कम एंजियोप्लास्टी होती थी। तब से उनके आने से काफ़ी अच्छा कैथ लैब हमारे प्रोसीजर चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सुशील शर्मा जी की अपनी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल इन्होंने टोटली डिवोट की हुई है, अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पेशेंट्स के लिए, और ये दिल से काम करने वाले शख्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि सुशील शर्मा जी जैसे डॉक्टर, अगर मैं कहता हूँ कि 500-600 डॉक्टर हिंदुस्तान में अगर हों, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ किसी बंदे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में आ सकती। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं बहुत ही डरा हुआ था, सहमा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर जी की मेहनत से, उनके लगन से, उनके बचाव से मुझे पूरा रिलीफ मिला और मैं आज ठीक होकर घर जा रहा हूँ। मैं इधर आया था, फर्स्ट दिन को आया था मेडिकल कॉलेज में, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर सुशील जी ने बहुत वहाँ भी मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद जहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ भी डॉक्टर साहब ने इतना तावन दिया मेरे को, और बहुत ही मुझे कोई फील नहीं होने दिया कुछ भी। लेकिन हर दिन में 2-3 बार खुद ही चेक करते हैं, आपके हाल वाल पूछते हैं, बहुत ही हौसला देते हैं। जब वार्ड में आते हैं देख के हमारा, डॉक्टर साहब को देख के हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। Dr. Sushil Sharma is a very good, very experienced interventional cardiologist. He is very dedicated and very soft-spoken to the patients. He never gets irritated by the patients, by the repeated questions asked by the patients. Whenever we get confused about our decision, we do concern him and he solves our problems so easily. He never gets irritated, he never becomes harsh, and also he do invites other cardiologists to the center monthly or 2 monthly to share their knowledge and experience, and this is very beneficial for our center. मैंने इनके साथ मुझे लगता है कि शायद कोई 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ इनके साथ। तो इनमें मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है कि पेशेंट के मामले में ये बड़े परफेक्ट होते हैं।
तो मतलब पेशेंट को मतलब जैसे हम हमारे CCU में जो भी पेशेंट कोई MI के पेशेंट आते हैं, पहले उनको देखते हैं वो किस अंदाज से देखते हैं वो, और बड़ी डेडिकेशन के साथ देखते हैं वो। डॉक्टर सुशील शर्मा का काम करने का तरीका और उनका एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ें मिल के एक अलग सी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, अलग सा पर्सोना है उनका। और रूटीन बेसिस पे जो इंटरवेंशन यहाँ हॉस्पिटल में करते हैं वो बहुत कम हॉस्पिटलों में होती हैं। ऐसे भी 5-5, 6-6 महीने के बाद यहाँ पर बाहर से कार्डियोलॉजिस्ट विजिट करते हैं। और हमें पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर काम करने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर हुआ है और बहुत ज़्यादा हम इनसे इंस्पायर्ड हैं। मैं कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है वो भी ईश्वर इनको दे, क्योंकि ये दिल से सेवा करने वाले शख्स हैं। यहाँ तक कि मैं क्योंकि बड़े नज़दीक से जानता हूँ, यहाँ मैं आता रहता हूँ हॉस्पिटल में, तो ये दिन का खाना तक नहीं खाते हैं और ये लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि नेचर जो है ऐसे बहुत कम लोग इस धरती पर भेजती है जो कि इस तरह की सेवा का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। तो मैं शर्मा साहब के लिए यही कहूँगा कि तेरी ज़िंदगानी सलामत रहे ता क़यामत रहे, चमन तेरी खुशियों का फूले फले, तेरी ज़िंदगी पुरमसरत रहे।